प्रणाम स्वामी जी। गुलाबवती देहरिया का प्रश्न है, निस्वार्थ प्रेम का साधना में क्या महत्व है? गुरुदेव कृपया प्रकाश डालिए। निस्वार्थ प्रेम का साधना में क्या महत्व है? पहली बात तो हम प्रेम को समझें। प्रेम कभी भी गुणाभाग नहीं होता है। प्रेम कभी भी सशर्त नहीं होता है। जो शर्त के साथ होता है वह सौदेबाजी है, वह प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हो सकता। व्यक्ति विशेष के साथ हो रहा है तो वह मोह है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता है और प्रेम कभी भी गुणाभाग नहीं होता है। प्रेम जो है हमारी भावदशा है। प्रेम हमारी भावदशा है। या तो प्रेम होता है या प्रेम नहीं होता है। और प्रेम होता है तो प्रेम हमारा होना है। मुझे फलाने के साथ प्रेम है, इसके साथ बड़ा प्रेम है, ये सब भाषा की भूल चुके हैं, बेकार की बातें हैं, नासमझी है। कोई किसी के साथ प्रेम हो नहीं सकता कि इसके साथ प्रेम है, उसके साथ प्रेम है ना। और प्रेम जब गुणाभाग नहीं है तो स्वार्थ हो ही नहीं सकता। तो प्रेम पहली बात निस्वार्थ ही हो सकता है। स्वार्थ युक्त वाला प्रेम तो हो ही नहीं सकता। पहली बात यह है कि प्रेम जो है निस्वार्थ होता है और प्रेम जो है किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता। प्रेम होना हमारे होने का ढंग है। प्रेम है हमारे होने का ढंग। किसी व्यक्ति के साथ जो होता है वह क्या है? वह मोह है ना? वह मोह है या फिर किसी लाभ हानि के सौदेबाजी, उससे कुछ यह लाभ होगा यह होगा, वह सौदेबाजी है। वह प्रेम नहीं है। हमने अधिकांश परिभाषाओं को करप्ट किया हुआ है। इवन हमने परमात्मा शब्द को करप्ट कर दिया है। बाकी की क्या बात है? परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इन शब्दों को हमने करप्ट कर रखा है। प्रेम शब्द को भी हमने करप्ट कर रखा है, उल्टे सीधे अर्थ लगा रखे हैं। प्रेम, यदि कोई व्यक्ति प्रेमपूर्ण अवस्था में है तो उसके लिए किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है कि कोई होगा तो उससे प्रेम होगा, ऐसा नहीं है। प्रेमपूर्ण उसके होने की भाव दशा है। वहाँ कोई है या नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं भी है तो प्रेमपूर्ण है। वह एक गिलास भी उठा रहा है तो प्रेमपूर्ण तरीके से उठाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि गिलास है तो ये कोई निर्जीव है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होगा। वो कहीं पर भी कैसा भी होगा तो प्रेमपूर्ण होगा। कुछ नहीं कर रहा होगा तो भी प्रेमपूर्ण होगा, कोई नहीं होगा तो भी प्रेमपूर्ण होगा। क्योंकि प्रेम एक भावदशा है, अन्योन्याश्रित नहीं है, वो किसी अन्य पर आश्रित नहीं है ना। पराश्रित नहीं है, पराश्रित नहीं है। इसीलिए तो समस्या खड़ी होती है। लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे और जो है वह प्रेम ढूंढते हैं कि कोई हमें प्रेम करेगा। प्रेम ढूंढते हैं। बाहर से प्रेम मिल नहीं सकता है। प्रेम हमारी भावदशा है। या किसी व्यक्ति के सानिध्य में प्रेम मिलता है तो इसलिए मिलता है कि वह उसके होने का ढंग है। कोई रेयर वन ऐसे होते हैं कि जिनके साथ में रहने से प्रेम मिलता है। प्रेम उनसे इसलिए मिलता है कि प्रेम होने की भावदशा है। और प्रेम है बांटना, मांग नहीं है प्रेम। जहाँ मांग है वह सौदेबाजी है, वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ प्रेम है ही नहीं। प्रेम कभी भी मांगना नहीं जानता, प्रेम सब देना जानता है। क्योंकि प्रेम जो है बंटता है। प्रेम सदा दान है। प्रेम सदा दान है। शिकायत नहीं है प्रेम। प्रेम में शिकायत नहीं होती है। प्रेम में मांग नहीं होती है। प्रेम सब देता है, बगैर गुणाभाग के बंटता है।
देता है क्या तो किसी में इसको दूंगा उसको नहीं दूंगा, नहीं, उससे वो बढ़ता है, उससे बढ़ता है, बस ये उसको होने की भाव दशा है। और प्रेम निस्वार्थ ही होता है, स्वार्थ युक्त प्रेम हो ही नहीं सकता है।